चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक सुनसान सड़क के घने अंधेरे से निकल कर आई है। ये कहानी है छलाबा के भूत की, एक ऐसे हमसफर की जो दिखता नहीं बस महसूस होता है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल सुनसान सड़क हो और किसी को अपने ठीक पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे, तो वो क्या करेगा? और जानते हैं, यही एक सवाल है जो छलाबा की पूरी कहानी की बुनियाद है। ये कहानी है एक जगह की जिसका नाम है छलाबा। छलाबा मतलब धोखा, एक भ्रम। और ये नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। ये एक ऐसी सड़क है जो घने जंगल के बीच से गुजरती है और अपने अंदर न जाने कितने गहरे और अंधेरे राज छिपाए हुए हैं। पता है इस जगह की सबसे अजीब बात क्या है? इसका दोहरापन। जब तक सूरज आसमान में है ना, तब तक छलावा एक बिल्कुल आम सी शांत सड़क लगती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, सूरज डूबता है, ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहां से गुजरने की कोई हिम्मत तक नहीं करता। तो आखिर ऐसा है क्या इस जगह में? क्यों है इतना खौफ? इस सारे डर की जड़ वो जुड़ी है एक बहुत पुरानी अनसुलझी कहानी से। एक ऐसी मौत की कहानी जो कभी पूरी ही नहीं हुई। बात कई साल पुरानी है। कहते हैं कि इसी सड़क पर एक मुसाफिर की बड़ी रहस्यमयी मौत हुई थी। क्या वो बस एक हादसा था या किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला था? आज तक कोई नहीं जानता, बस बातें हैं। लेकिन इन सब सवालों के बीच एक बात है जो हर कोई जानता है और मानता भी है। उस मुसाफिर का अंतिम संस्कार, वो कभी ठीक से हुआ ही नहीं। और हम सब जानते हैं कि हमारी मान्यताओं में इसका क्या मतलब होता है। यहीं से शुरू होती है एक बेचैन रूह की दास्तां। और कहते हैं बस इसी वजह से, उस एक अधूरी रस्म के कारण छलाबा की उस सड़क पर कुछ जाग गया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहला एहसास था कदमों की आहट। जो लोग रात में वहां से अकेले गुजरते, उन्हें लगता कि कोई ठीक उनके पीछे पीछे चल रहा है। आवाज बिल्कुल उनकी अपनी चाल से मिलती जुलती। अगर वो तेज चले तो वो आवाज भी तेज हो जाती, धीमे चले तो वो भी धीमी। और जब कोई हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता था, बिल्कुल सन्नाटा। ये तो बस शुरुआत थी। अब हम उस किस्से पर आते हैं जिसने छलाबा के इस खौफ को एक कहानी से हकीकत बना दिया। ये किस्सा है एक बस ड्राइवर का और उसके उस मुसाफिर का जो आधी रात को मिला था। तो हुआ यूं कि एक रात एक बस ड्राइवर अपनी आखिरी बस लेकर उसी रास्ते से जा रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे अंधेरे में कोई खड़ा दिखा। अब इतनी रात को कौन होगा, ये सोचकर भी उसने बेचारे ने बस रोक दी। वो आदमी बस में चढ़ा, ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। कुछ मिनट ही बीते होंगे, उसने बस अपने रियर व्यू मिरर में यूं ही नजर डाली और उसकी सांस अटक गई। पीछे की सीट खाली थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बस का इंजन अचानक बंद हो गया और फिर उसके ठीक कान के पास से एक बर्फीली ठंडी आवाज आई। जब वो मुसाफिर बस में चढ़ा था तो उसने बस इतना ही पूछा था, मुझे घर छोड़ दोगे? ड्राइवर को याद था, उसके कपड़े बहुत पुराने थे, चेहरा एकदम सफेद जैसे खून ही ना हो, और आंखें, उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली। और अब बस के उस सन्नाटे में वही ठंडी आवाज फिर बोली, पिछली बार तुम नहीं रुके थे। बस इतना सुनना था कि ड्राइवर की चीख निकल गई। वो दरवाजा खोलकर अंधेरे में भागा, बस अपनी जान बचाने के लिए भागा। अगली सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी, खिड़कियों के शीशे चकनाचूर थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी, वो थे शीशों पर अंदर की तरफ से बने नाखूनों के गहरे निशान, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। इस भयानक हादसे के बाद छलाबा को लेके कुछ नियम बन गए। नियम जो लिखे तो कहीं नहीं है, पर वहां का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है और मानता भी है। जैसे कहते हैं कि सूरज ढलते ही छलाबा में किसी का मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, सब बंद। आसपास के गांव के कुत्ते बिना किसी वजह के रोना शुरू कर देते हैं। और एक और बात, चाहे जून की गर्मी ही क्यों ना हो, उस सड़क पर हमेशा एक अजीब सी ठंडी हवा चलती रहती है। तो सवाल ये उठता है कि ये रूह आखिर दिखती किससे है? माना जाता है कि ये दो तरह के लोगों को सबसे ज्यादा नजर आती है।
पहले वो जो उस रास्ते पर अकेले हों, और दूसरे वो जो इन सब बातों को वहम मानकर मजाक उड़ाते हैं। तो इसीलिए वहां का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम बिल्कुल साफ है। अगर कभी उस सड़क पर चलते हुए किसी को अपने ही कदमों की ताल से मिलती हुई आहट अपने ठीक पीछे सुनाई दे, तो कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। क्योंकि कहते हैं पीछे देखने का मतलब है उसे मान लेना, ये स्वीकार कर लेना कि कोई है जो साथ चल रहा है, और एक बार उसे मान लिया तो वो फिर साथ नहीं छोड़ता। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे डरावनी बात है। सोचिए कि अगर वो रूह बदला नहीं चाहती तो, अगर उसे बस किसी का साथ चाहिए हो तो, ये ख्याल कि कोई बस साथ चाहता है, ये किसी भी बदले की भावना से कहीं ज्यादा खौफनाक है।